मेरी आवाज आ रही सर? थैंक यू सर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए, वचन सुनने से पहले हम प्रभु के चरणों में अपने अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर की उपस्थिति को हम अनुभव करें। पवित्र और जीवित परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 महिमा, महिमा, महिमा। हे पिता परमेश्वर, आज दिन भर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। दिन भर के तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। दिन भर आपने हमारे शुभ के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। दिन भर प्रभु आपने हमारे मार्गदर्शन किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें संभाला। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे खान पान और शरीर के लिए, जीवन के लिए जो आवश्यकता है प्रभु आपने दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुबह से लेकर प्रभु दिन ढलने तक आपने हमारी मदद की प्रभु। दिन ढल चुका है और ये शुभ संध्या में पिता परमेश्वर, जबकि आपकी आराधना करने के लिए हम बैठे हैं पिता परमेश्वर, इस शुभ आराधना में ये पिता परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और दुआ मांगते हैं प्रभु। जबकि अपना मन, प्राणात्मा, शरीर को आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। अपने आप को हमारे पर उंडेल दीजिए। आपने अपनी सामर्थ से प्रभु हमें नवाजिए खुदावंद बाप। आज जो वचन हम सुनेंगे प्रभु, जिस वचन का हम आज मनन करेंगे पिता परमेश्वर, हमारे दिलों को खोलिए, हमारे कानों को खोलिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता हम सुने और समझ पाए प्रभु, और प्रभु इसे अपने जीवन में रख सके और दिन प्रतिदिन के कार्य में इसे परिणत कर सकें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस अवसर के लिए, और मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर जी के लिए, उनके परिवार के लिए। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी हमारे पास जितने परिवार वो आज बैठे हैं, जहाँ कहीं भी बैठे हैं पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, सबको आशीषित करे। वचन इधर उधर न प्रभु, मन इधर उधर न भटकाए प्रभु। प्रभु ध्यान से और बड़े दीनता के साथ, नम्रता के साथ आपके चरण में बैठकर आपके आवाज को वो वचन के द्वारा सुने और आपकी महिमा करने पाए। मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हुए और आज के वचन को प्रभु आपके हाथों में देते हुए इस विनती को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ पास्टर जी को, और जबकि उन्होंने मुझे योग्य समझा और आज इस इवनिंग आराधना में वचन बोलने के लिए मौका दिया। मैं दिल से और अपने चर्च, अपनी कलीसिया की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ इस अवसर के लिए, इस मौके के लिए। और जितने भी हमारे पासवान परिवार के साथ बैठे हैं, जितने भी विश्वासी भाई बहन बैठे हैं, जहाँ कहीं भी बैठे हैं, मैं सभी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। मैं अपने कलीसिया के तरफ से, अपने परिवार की तरफ से सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज इस संध्याकालीन अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि वो चाहता है कि हम सुबह और शाम और दिन हर समय परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की महिमा करें। एक छोटा सा गीत है जो कि उसका कोरस और एक स्टांजा जो है, मैं उसको गाऊंगा और उसके बाद मैं प्रभु के वचन के साथ आपको में ले जाऊंगा। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम। कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम। कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु। सारे दुखों को दूर करेगा, मन में शांति आनंद भरेगा। सारे दुखों को दूर करेगा,
मन में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम। प्रभु चाहता है कि सुबह भी हम उसका धन्यवाद करें, उसका नाम लें, दोपहर को भी उसका नाम लें, शाम को भी उनका नाम लें और उनकी आराधना करें, उनकी सराहना करें। और आज ये शुभ संध्या में जब परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, परमेश्वर ने हमें आज दिन भर मदद किया, हमारा जीवन का मार्गदर्शन परमेश्वर ने किया, संभाला, और दिन ढल चुका है क्योंकि वो सृजनहार है, पालनहार है, तारण है, हम सब की वो रक्षा है, हमारी वो मदद करता है, हमें संभालता भी है, हमारी हर गतिविधियों में हमें हमारी शुद्धि वो लेता है। वही परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर मेरे अब्बा पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज इस सुंदर समय के लिए मैं अपने आप को उसके चरणों में समर्पित करते हुए आज के वचन को मैं समर्पित करता हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को भजन संहिता भजन 37 में से मैं आपको कुछ प्रभु के आवाज को मैं सुनाऊंगा। भजन संहिता भजन 37 और उसका एक पद से लेकर के पद 7 तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता भजन 37 1 से लेकर के 7 तक हम पढ़ेंगे। रूथ बेटी से मैं निवेदन करूंगा कि वो हम सब के लिए वो पढ़कर सुनाए। भजन संहिता 37 37। मुरझा जाएंगे, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा घर ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कर जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, भजन संहिता भजन 37 1 से 7 तक हमने पढ़ा और इस कुछ पदों को हम मनन करेंगे। आज परमेश्वर हमें कुछ बातें करना चाहता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा भजन संहिता के बारे में। और कुल मिलाकर भजन संहिता में 150 भजन है, जिसमें 2461 पद लिखे गए हैं। और भजन संहिता में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पद है वो है भजन 16 उसका 11 पद। और इस भजन को कई लोगों ने लिखा है। दाऊद भी लिखा है, आसाफ लिखा है, कोरा भी लिखा है, हेमान भी लिखा है, सुलेमान भी लिखा है, मूसा भी लिखा है, इथान भी लिखा है, और ऐसे कई लेखक हैं जिन्होंने लिखा 48 भजन को, जिनका नाम इसमें प्रविष्ट नहीं किया गया है। तो मेरे प्रियो, आज ये भजन में हमें विश्वासियों के लिए 4 आज्ञा दी गई है। विश्वासियों के लिए 4 आज्ञा दी गई है और उस 4 आज्ञाओं को हमको मानना है, क्योंकि भजन ऐसा एक भजन पुस्तक है, एक भजन है जो कि हमारे आत्मिक जीवन के स्थिति क्या होती है, हमारे जीवन के अनुभव क्या है और हमारे
सांसारिक जीवन की स्थिति क्या होती है इसके बारे में वो प्रकट करता है। और पूरे भजन संहिता में परमेश्वर का महिमा और परमेश्वर की स्तुति के बारे में लिखा गया है, भविष्यवाणी भी लिखी गई है। और मेरे प्रियो, भविष्यवाणी, प्रोफेसी अबाउट जीसस, प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ भविष्यवाणी की गई है। और बहुत सारे ऐसे टीचिंग है, शिक्षा है, और बहुत सारे ऐसे आज्ञा है, कमांड्स है, जो कि हमको मानना है, हमको फॉलो करना है। भजन संहिता हम सबों के लिए एक प्रिय भजन होता है। कुछ कुछ पर्टिकुलरली जो भजन होता है और वो भी हमारे लिए फेवरेट भी होता है। जैसे मेरे लिए 34, 23, 37, 103, 147 ऐसे कई सारे भजन है जो कि मुझे अच्छा लगता है आत्मिक रूप से। तो मेरे प्रियो, आज इस भजन 37 पर 3, 4, 5 और 7 में से 4 बातें परमेश्वर ने हमें कहा है करने के लिए, हम विश्वासियों के लिए जो हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु को जानते हैं। तो मेरे प्रियो, आज ये 4 बातें जो है हमें सहायता करेगा कि हमारे जीवन में ऐसे कई प्रकार की मुसीबतें आते रहते हैं, कई प्रकार के तकलीफें आते हैं, कई प्रकार के दुख, कई प्रकार के कष्ट और कई प्रकार की पीड़ाओं से हम लोग गुजरते हैं मेरे प्रियो। और जब ये 4 बातों को आज हम गौर करेंगे, 4 बातों को आज जब हम मनन करेंगे, ये हमें सहायता करेगा कि जो हमारे जीवन की उस परिस्थितियों से हमें कैसे उभारेगा। तो मेरे प्रियो, उससे पहले पद 3 को हम देखते हैं। पद 3 में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक सुंदर सा शब्द लिखा गया है, भरोसा करना। इसके ऊपर हम भरोसा करते हैं क्योंकि भरोसा ये मसीह जीवन का एक बेसिस होता है, मसीह जीवन का एक बेसिस होता है। और उनके ऊपर हम भरोसा करते हैं जो सही में रिलायबल पर्सन होगा, जिनके पास सब कुछ सामर्थ होगा, जिनके पास वो क्षमता होगी जो हमें मदद कर सकता है मेरे प्रियो। और उन्हीं के ऊपर हमको भरोसा करना है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जब हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर को, उनके सारे आशीषों का हम स्वीकार करते हैं और हम सराहना करते हैं मेरे प्रियो, वी आर एक्नॉलेजिंग दैट ही कैन डू एवरीथिंग दैट ही प्रॉमिसेस। जो हमारे लिए उन्होंने प्रतिज्ञा किया है, वो प्रतिज्ञा पूर्ण करने वाला, पूरा करने वाला परमेश्वर है। और वो सारे प्रतिज्ञा जब हमारे जीवन में पूरा होता है तो हम परमेश्वर का सराहना करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर के पास इतना सामर्थ है, परमेश्वर के पास इतना शक्ति है, जो कि उन्हीं शक्ति के साथ किसी इस दुनिया के, इस संसार के शक्ति के साथ उसको हम तुलना नहीं कर सकते। इनकंपेरेबल पावर जिसे कहा जाता है। और वो पूर्ण रूप से एक रिलायबल है, जिनके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, जो कि वो हमारे लिए कुछ कर सकता है। तो मेरे प्रियो, जब हमारे मसीह जीवन के लिए ये एक बेसिस बना है, और कभी कभी क्या होता है, हम दूसरों के ऊपर भरोसा करते हैं, हम भरोसा करते हैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, अपने अनुभव के ऊपर, हम भरोसा करते हैं हमारे ज्ञान के ऊपर, हम भरोसा करते हैं हमारे बैंक बैलेंस के ऊपर, हम भरोसा करते हैं अपनी ही ताकत के ऊपर, अपनी ही सामर्थ्य के ऊपर, हम भरोसा करते हैं अपने क्रेडिट के ऊपर। और ऐसे कई टेम्परल जो स्थायी रिसोर्सेस हैं उसके ऊपर हम भरोसा करते हैं। लेकिन जो स्थायी, जिनके पास स्थायी भरोसा है, जिनके पास सब कुछ स्थिति रहता है, उनके ऊपर हम भरोसा नहीं करते हैं मेरे प्रियो। आज हम किसके ऊपर भरोसा करते हैं? यहाँ पर हमको कहा गया है, हर एक विश्वासियों का कहा गया है कि यहोवा पर भरोसा रख। आज क्या हम अपने पैसे के बल पर, या अपनी ताकत के बल पर, या अपने ज्ञान के ऊपर हम भरोसा करते हैं, अपने जो सामर्थ्य है उसके ऊपर हम भरोसा करते हैं? मेरे प्रियो,
वचन में लिखा गया है, भजन संहिता 118 उसका 8, अति सुंदर वचन यहाँ पर लिखा गया है, हमारे लिए एक आत्मिक उत्सुकता का दिया गया है। इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 का 8। यहोवा जी पढ़िए बेटा। यहोवा की शरण लेने मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। हमको प्रभु पर भरोसा रखना है। उदाहरण स्वरूप, एक समय ऐसा हुआ जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहा उस पार जाने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह उनको नाव में बिठा करके वो चले गए प्रार्थना के लिए। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और उनके चेले लोग जब नाव में झील के बीच में वो पहुंचे, अचानक एक आंधी तूफान का सामना उन्होंने किया और झील के जो लहरें आ रहे थे उसी में नाव डूबने की करार में था। सब कोई डर रहे थे कि हम क्या करें, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, रात के चौथे पहर में। और जाहिर सी बात है कि उनको डर भी लग रहा था। मेरे प्रियो, किसके ऊपर भरोसा करें, किसके ऊपर विश्वास करें, किसको बुलाएं, कौन आएगा हमें मदद करने के लिए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वहां प्रार्थना कर रहे थे, उनको पता चला कि मेरे बच्चे, मेरे लोग जो है, मेरे चेले जो है, मेरे संतान जो है, किसी न किसी मुसीबत में वो पड़े हुए हैं। प्रियो, जब उनको पता चला कि वो मुसीबत है, उनके पास उन्होंने चाहा, और जब आकर उन्होंने देखा कि किनारे में ऐसा कोई भी साधन नहीं है जो कि वहां पहुंच सके, उनके पास तक पहुंच सके और पहुंचकर वो सारी समस्या से उनको उबार सके। मेरे प्रियो, मेरा प्रभु महान, आपका प्रभु महान, हमारा प्रभु महान है, विचित्र है, जो कि सारे संसार को उन्होंने बनाया है और सारा अधिकार उनके ऊपर है। और वो पानी के ऊपर चलकर उनके पास आने लगे। जब पानी के ऊपर चलकर उनके पास आने लगे, मेरे प्रियो, जब निकट पहुंच रहे थे तो उस समय पतरस ने देखा और दूसरे चेलों ने देखा कि कोई तो पानी के ऊपर चल के आ रहा है, और वो डर गए। उन्होंने सोचा कि कोई भूत आ रहा होगा, क्योंकि पानी के ऊपर चलना और रात के चौथे पहर और चारों तरफ आंधी तूफान है, ये जाहिर सी बात है कि डर सकते हैं, भय भी हो सकता है। भय किया उन्होंने, डरे भी उन्होंने, लेकिन इन्होंने कहा कि ये तो मैं हूं। जब प्रभु यीशु मसीह अपना परिचय दिया, जब यीशु ने कहा कि मैं हूं, और पतरस ने कि प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आ रहे हैं, मेरे प्रियो, वो तुरंत प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु तू आज्ञाकार, मैं भी तेरे पास आऊं, मैं भी तेरे पास आना चाहता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने झट से कहा आ जाओ। मेरे प्रियो, और पतरस इधर नाव को छोड़ दिया, लेकिन उनका जो दृष्टि था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। इतने आंधी तूफान के बीच में, इतने सारे प्रतिकूल की अवस्था में जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, वो झट से उतरकर यीशु मसीह के पास चलने लगा, क्योंकि उनका जो दृष्टि है प्रभु यीशु मसीह के पास है। कुछ देर जाने के बाद जब चारों तरफ देखा, आंधी तूफान को देखा, लहरों को देखा, उस समंदर देखा, और तुरंत वो डूबने लगा। मेरे प्रियो, जब वो डूब रहा था, उसी समय प्रभु यीशु मसीह के सामने वो चिल्लाकर कहने लगा, हे प्रभु तू मुझे बचा ले। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको वहां से बचाया। मेरे प्रियो, बड़े दुख की बात है, जब वचन में लिखा गया है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हमारा भरोसा आज पतरस का भरोसा, पतरस का विश्वास, जब पतरस प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि करके वो आगे बढ़ा, लेकिन वो बीच में क्यों देखा चारों तरफ को, उनकी दृष्टि क्यों हट गया प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया। डूबने लगा। आज इस सांसारिक जीवन में जब हम इस यात्रा में चल रहे हैं, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ऐसे कई प्रकार की समस्या हमारे चारों तरफ हमें घेर के रखा है। कई प्रकार की मुसीबतें आती रहती हैं, कई प्रकार के शैतानिक चतुराई हमें तहस नहस करना चाहता है। लेकिन जब हम दृष्टि करते हैं
जब अपनी आंख उठा करके हमारे प्रभु की ओर हम देखते हैं, क्योंकि वो हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास है मेरे प्रियो, तो हमें आगे जाने के लिए वो मदद करता है, सहायता करता है। लेकिन जब हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द रहने वाली समस्या को देखते हैं, आर्थिक समस्या को देखते हैं, हमारे शरीर, हमारे जीवन में अगर किसी प्रकार के शारीरिक बीमारी हो, उसको अगर देखते हैं मेरे प्रियो, उस समय हम डूबने की कतार में है। लेकिन प्रभु फिर भी बचाता है। जब हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु तुम मुझे बचा ले, प्रभु तुम मुझे बचा ले, और प्रभु बचा लेता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु के ऊपर भरोसा करना है। सिर्फ उतना ही नहीं, फिर भी उनके साथ हमको कहा गया है भरोसा रख और भला कर, भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रह। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है और जीवन है। उस सत्य को हमने पाया, जो सत्य हमें स्वतंत्र कर दिया है, सारे बंधन तोड़ दिया है मेरे प्रियो। और वो सच्चाई ये है कि वो हमारा उद्धार करता है, और कलवरी क्रूस पर हमारे लिए वो बलि चढ़ा, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए। क्योंकि मनुष्य का दुख सिर्फ मनुष्य ही समझ सकता है, और वो पाप स्वरूप होकर के इस संसार में आया मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आज मेरे पाप के लिए वो बलि चढ़ा, मेरे पाप के लिए आज क्रूस पर उसका लहू बहा, मेरे पाप के कारण आज उनको मारा गया, पीटा गया, मेरे पाप के कारण आज उनके मुंह में थूका गया, मेरे पाप के कारण आज उनके गाल पर थप्पड़ मारा गया। क्या ये हम महसूस नहीं कर सकते मेरे प्रियो? इसलिए कहा गया है विश्वासियों को कि यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। मेरे प्रियो, आज क्या सचमुच हम प्रभु पर भरोसा कर पाते हैं? हमको सोचना है, और वो सोचना है कि मेरा प्रभु महान, मेरा प्रभु विचित्र है, मेरा प्रभु सामर्थी है, मेरा प्रभु जो बुद्धि का अपरंपार है, जो कि सारे तारों को गिन सकता है और उन तारों को एक एक करके नाम दे सकता है, जो सारे संसार को चला सकता है, सारे संसार को अपने अधीन में रख सकता है, सारे आंधी तूफान उसकी बातों को मानते हैं। मेरे प्रियो, तो उन प्रभु के ऊपर हम क्यों भरोसा ना करें? धन दौलत को भरोसा करना छोड़ दीजिए, अपने ज्ञान को भरोसा करना छोड़ दीजिए, अपने जो अनुभव है उसके ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए मेरे प्रियो। भरोसा करिए वो जीवित परमेश्वर के ऊपर, भरोसा करिए वो जीवित परमेश्वर के ऊपर, जो कि मेरे जीवन और आपके जीवन के और सारे संसार को वो चलाता है। वो सृजनहार है, वो पालनहार है, वो तारनहार है मेरे प्रियो। भरोसा उनके ऊपर हमको करना है, किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा हम नहीं कर सकते, बल्कि हमारा प्रभु जो जीवित है, जो सुनता है, देखता है, करता है, छू सकता है, हमारी आवाज को सुन सकता है, वो मेरा प्रभु है जिनके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूं। ऐसे लोगों के ऊपर मैं क्यों भरोसा करूं जो कि मेरी बातों को सुन नहीं सकता, मेरे दुख तकलीफ को महसूस नहीं कर सकता? लेकिन मेरा प्रभु मेरे दुख को जानता है, मेरी समस्या को जानता है, मेरी पीड़ा को वो जानता है, और मैं उनके ऊपर क्यों भरोसा ना करूं? मेरे प्रियो, आज मैं अगर दूसरों के ऊपर भरोसा करता हूं, तो प्रभु और मेरे साथ जो संबंध है, वो संबंध में दरारें आ जाते हैं। मैं किसी से अगर हाथ फैलाऊं, तो मेरा और प्रभु के बीच में जो संपर्क है, जो संबंध है, उसमें दरारें आ जाते हैं। मैं क्यों जाऊं, किसके सामने हाथ फैलाऊं? मेरा प्रभु तो महान है, मेरा प्रभु महान, जिसके सामने मैं हाथ फैला सकता हूं। हालेलुया। दूसरी बात है, यहां पर लिखा गया है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। मेरे प्रियो, सबको सुख चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। सबकी ये सोच है, हर समय सुख रहे, सुख रहे, सुख रहे। सुख और दुख दोनों भाई, एक आता है और एक जाता है, ये एक कहावत भी है। सुख और दुख दोनों भाई है, एक आता है, एक जाता है। लेकिन वचन में लिखा गया है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे अंग्रेजी में लिखा गया है, डिलाइट इन द लॉर्ड। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है?
सुख का मूलजन। इंग्लिश में लिखा है व्हाट डज इट मीन। इसका अर्थ होता है ग्रेट प्लेजर, ग्रेट जॉय, बहुत बड़ा खुशी, बहुत बड़ा आनंद। मेरे प्रियो, हमारा जीवन का जो खुशियां हैं, हमारे जीवन के जो सुख है, कब मिलता है? जब कोई व्यक्ति आता है अनएक्सपेक्टेडली हमें कुछ गिफ्ट देकर जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। हालेलुया। क्या उस गिफ्ट के ऊपर हम खुश होते हैं, या जो गिफ्ट देता है, जो उपहार देता है, उसके ऊपर हम खुश होते हैं? मेरे प्रियो, मेरा प्रभु हमारे पापों के लिए, जैसे कि यूहन्ना 3:16 में लिखा गया है, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। मेरे प्रियो, आज मेरा प्रभु अपना ही एक लौता पुत्र मेरे पाप के लिए, आपके पाप के लिए, सारे संसार के पाप के लिए दे दिया, तो क्या आज मैं खुश नहीं हूं? इसलिए संत पौलुस कहता है फिलिप्पी 4:4 में, मेरे प्रियो, हर समय मुझे आनंदित होना है, खुश होना है। क्यों खुश हूं मैं? मेरा खुश होने का कारण यह है कि उन्होंने मुझे उद्धार दिया है, मुझे परित्राण मिला है, उसके लहू से मुझे उद्धार मिला है। आज कितने लोग हैं जो कि उद्धार पाए हुए हैं और उस उद्धार के कारण आज खुश हैं। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सांसारिक खुश के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि ये सांसारिक खुशियां, ये सांसारिक सुख जो है, ये पानी के बुलबुले जैसे हैं, थोड़ी समय के लिए आता है और चला जाता है। लेकिन परमेश्वर का जो सुख है, जिसको यहाँ पे लिखा गया है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा प्रभु महान है कि जब हम परमेश्वर के प्रति हम खुश हैं, खुश होने का मतलब होता है कि मैं अपने परमेश्वर के साथ तृप्त हूं, सेटिस्फाई हूं। मेरे जीवन में उनकी सारी प्रतिज्ञा जो है उन्होंने फुलफिल की है। मेरे जीवन में उन्होंने शांति दी है, मेरे साथ उन्होंने संपर्क रखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, एदन बटिका में रखा, हर रोज उनके साथ बात करते थे, आलाप करते थे। सोचिए भला कि आदम और हवा कितने खुश थे, वहां पर परमेश्वर की संगति में थे, परमेश्वर उनके साथ चलते थे, वो परमेश्वर के साथ चलते थे, वो सहभागिता में रहते थे। उनसे बढ़कर वो खुशी और किसी ने नहीं दिया और कहीं से भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो खुशी जो था, एक पल, एक झटके में वो तितर बितर हो गया मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने लंघन किया। वो जो सारा खुश था, जो सारा खुशियां थी, वो तितर बितर हो गया मेरे प्रियो, उन्होंने आज्ञा लंघन किया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आकर के देखते हैं कि जहां पर वो बैठते थे, आलाप करते थे, संगति रखते थे, वहां पर आदम और हवा वो दोनों नहीं हैं। ऐसा होता है मेरे प्रियो कि हमारे जीवन में ये सांसारिकता ऐसे हमें जकड़ लेता है कि परमेश्वर के सानिध्य से हमें दूर कर देता है, और परमेश्वर और हमारे बीच की जो संबंध है उसमें दरारें आ जाते हैं, और परमेश्वर को हम अपना मुंह भी नहीं दिखा पाते हैं। जब बच्चे गलती करते हैं, मम्मी पापा को अपना मुंह दिखाने की इच्छा नहीं करते, वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। और आदम और हवा के जीवन में भी ऐसा हुआ कि उन्होंने गलती किया और वो अपने आप को छुपाने लगे और अपने शरीर को, अपनी लज्जा को ढकने की कोशिश की, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज वही आज्ञा उल्लंघन के कारण इस संसार में पाप आया। एक व्यक्ति के द्वारा पाप आया, लेकिन ये और एक व्यक्ति के द्वारा उद्धार जीवन आया। परमेश्वर को इस मनुष्य के उद्धार की आवश्यकता है, और वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा मेरे प्रियो। हालेलुया। और हम जानते हैं, जब से ये पाप आया उसी दिन से मनुष्य को दुख और तकलीफ और मुसीबत उठाना पड़ा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब तक तुम्हारे सिर का पसीना तुम्हारे मुंह में नहीं आएगा, तब तक तुम एक निवाला भी नहीं खा सकते। और सांप को भी कहा, जिंदगी भर तक तो पेट में चलेगा और जिंदगी भर तक तो धूल खाएगा। मेरे प्रिय, वो धूल कौन है? वो धूल तो मैं और आप हैं, और हमें खाया जाता है। पेट के लिए आज इंसान क्या नहीं क्या करता है मेरे प्रियो। कितना दिन तक करेगा? 70 साल तक, 80 साल तक? किसके ऊपर भरोसा करता है? पेट के ऊपर भरोसा करता है, अपनी हिम्मत के ऊपर, अपने शक्ति के ऊपर, सामर्थ्य के ऊपर?
मेरे प्रियो, प्रभु में आनंदित रहें। परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर के साथ सहभागिता, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और जो खुशियां में मिलती है, जो सुख मिलता है, और इस संसार में कहीं पर भी वो सुख आपको नहीं मिलेगा। 1 घंटा बैठते हैं या 2 घंटा बैठते हैं, क्या हमारे लिए पर्याप्त होता है? नहीं मेरे प्रियो। आज समय का आसमान हमको प्रभु के लिए देना है, ना तो बल्कि हमारी इनकम से देना है। इनकम का तो देना है, सही बात है, लेकिन सबसे पहले 24 घंटा में कम से कम उसका दशमांश का समय जो है हमको प्रभु में देना है। तब हम खुश हो पाएंगे और प्रभु हमारे लिए, प्रभु खुश भी होंगे। हालेलुया। कितने क्लोजली हम प्रभु के साथ चलते हैं, कितने घनिष्ठता के साथ हम प्रभु के साथ चलते हैं, कितना हमारा फेलोशिप आज प्रभु के साथ है। क्या प्रार्थना के द्वारा है, क्या वचन अध्ययन या मनन के द्वारा है, या मसीह लोगों की संगति के द्वारा? मेरे प्रियो, आज सोचिए कि ऐसे कई लोग हैं जो इनसे परे हैं। मेरे प्रियो, चर्च में 2 घंटा बैठने के लिए उनको अच्छा नहीं लगता है, आराधना में 1.5 घंटा बैठने के लिए अच्छा नहीं लगता है, बार बार उठना जाना इधर उधर। प्रभु के संगति में, प्रभु की उपस्थिति में हर समय हमारे जीवन की अस्थिरता बनी रहती है। हम स्थिर होकर के प्रभु के साथ हम बैठ करके 2 बातें नहीं कर सकते, तो हमको सुख कहां से मिलेगा, खुशियां कहां से मिलेगी? मेरे प्रियो, आज हमको प्रभु के पास, प्रभु के साथ संगति के साथ हमको खुश रहना है। हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ हम खुश रहेंगे तो हमारे जीवन के सारे मनोरथों को वो पूरा करेगा, जीवन के सारे मनोरथों को वो पूरा करेगा। हालेलुया। आज हमारे सांसारिक आवश्यकताओं, क्योंकि वचन में भी लिखा गया है, ऐसे बहुत सारी जगह में है जो कि परमेश्वर हमें आशीषित करता है मेरे प्रियो, और बहुतायत का आशीष करता है। गिनती की पुस्तक 6 अध्याय 24 से 26 तक हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन वहां पर लिखा गया है, द लॉर्ड ब्लेस यू, परमेश्वर यहोवा तुम्हें आशीषित करता है। मत्ती 5:6 में लिखा गया है, गॉड विल ब्लेस अस स्पिरिचुअली, हमें आत्मिक रूप से वो आशीषित करता है। फिजिकली, शारीरिक रूप से हमें आशीषित करता है, और ये सांसारिक जो मटेरियल्स है उससे भी प्रभु हमें देता है, जो कि फिलिपी 4:19 में लिखा गया है। हालेलुया। हमारी प्रोटेक्शन वो करता, हमारी सुरक्षा वो करता है, हमारे जीवन के व्यक्तित्व, जो कि हमारा जीवन मूल्यहीन था उससे मूल्यांकन किया। मेरे प्रियो, एक टीचर ब्लैक बोर्ड में 0 लिख देता है और एक स्टूडेंट से पूछता है, बोलो तो बेटा ये क्या लिखा गया है, और वो स्टूडेंट बोलता है, गुरुजी ये 0 लिखा गया है। और दूसरे स्टूडेंट से टीचर पूछते हैं कि इसका मूल्य कितना है, तो वो स्टूडेंट बोलता है, सर जी इसका मूल्य कुछ नहीं है। फिर बाद में उसके बाएं तरफ लिख देते हैं, और तीसरे स्टूडेंट को गुरुजी पूछते हैं कि अब क्या हुआ, तो तीसरा स्टूडेंट बोलता है, गुरुजी ये 10 हो गया। और गुरुजी वहां पूछते हैं, जब 0 का मूल्य नहीं है, इस 0 को मूल्यांकन करने के लिए जब बाएं तरफ 1 लिख दिया तो इसका मूल्य बढ़ गया, इसका मूल्यांकन हो गया और ये 10 बन गया। और दाहिने तरफ 2 लिख देते हैं और फिर पूछते हैं, तो स्टूडेंट कहता है 102 हो गया। तो 0 का मूल्य, ये दोनों संख्या जो है बाएं और दाएं जो है, इन्होंने बढ़ा दिया। मेरे जीवन जब मूल्यहीन था मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, जब मैंने उनको ग्रहण किया, स्वीकार किया, और उनके बहुमूल्य लहू के द्वारा मुझे उद्धार मिला, मेरा जीवन जो है मूल्यवान हो गया, मेरा जीवन जो है मूल्यवान हो गया। प्रियो, आज प्रभु के साथ हमको खुश रहना है। तीसरी बात है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं। हालेलुया, मैं मार्ग हूं। कमिट द वे एवरीथिंग टू द लॉर्ड, सब कुछ प्रभु पर समर्पित करना है, सब कुछ प्रभु पर समर्पित करना है मेरे प्रियो, सब कुछ, हमारा जीवन। हालेलुया मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु हमारा सारा बोझ लेने के लिए तैयार है।
और वो खुशी खुशी लेना चाहता है। इसलिए एक वचन में लिखा गया है जो कि मत्ती 11 और 28 में, पाप से दबे हुए, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। पाप का बोझ इतना है कि हम उठा नहीं पाते, हम उस बोझ से दबे हुए हैं मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह हमारा वो पाप का जो बोझ है वो खुद उठाना चाहता है, और उठा करके वो गलगत्था तक पहुंचता है मेरे प्रियो। गलगत्था के बाद और रास्ता नहीं है, और वहां रास्ता खत्म हो जाता है मेरे पाप लेकर, सारे संसार का वो पाप का बोझ लेकर के। गॉड टेक्स आवर बर्डन्स ग्लैडली, बहुत खुशी के साथ। हालांकि हम तो एक दूसरे का बोझ नहीं उठा पाते, ना तो बेटा बाप का और बाप ना बेटा का आज बोझ उठा सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने ही बच्चों का बोझ उठाता है। हालेलुया। क्योंकि उनके पास वो सामर्थ है, उनके पास वो शक्ति है, उनके पास वो अपरंपार ज्ञान है। क्या आज हम फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए हम सोचते हैं कि भविष्य में क्या होगा? मेरे प्रियो, जब हमारा परमेश्वर जीवित है, हमको भविष्य के बारे में सोचने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि वो हमारा भविष्य बनाता है। हमारा धन दौलत, हमारी शिक्षा हमारा भविष्य नहीं बनाता है, जब तक परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा नहीं होता। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज एक विश्वासी होने के नाते हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं, अपने ही सारी चीजों को समर्पित। हालेलुया। और लिखा गया है, और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। चिंता, पहला पत्रस उसका 5 और 7 में भी लिखा गया है मेरे प्रियो, कि अपने सारी चिंता प्रभु यहोवा पर डाल दो। हालेलुया। हमारे जीवन के सारे समस्या को समाधान करने वाला परमेश्वर वो है। इसलिए कहा गया है प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी पद में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। भजन संहिता में भी भजन लेखक ने भी लिखा है, अपना सारा बोझ, सारी चिंताएं जो है प्रभु पर डाल दो, अपने रास्ता, अपने मार्ग जो है प्रभु पर डाल दो। हालेलुया। ही विल प्रोवाइड आवर नीड्स, वो हमारे नीड्स को पूरा करेगा। और वो नीड पाने के लिए, हमारी आवश्यकताओं को पाने के लिए जितने भी ऑब्स्टिकल्स है, जितने भी प्रतिबंधक है, वो सारे प्रतिबंधक दूर करके हमारी सारी समस्याओं को समाधान करने वाला है। चाहे हमारे बीमारी क्यों ना हो, चाहे हमारे आर्थिक स्थिति क्यों ना हो, चाहे हमारे घर की प्रॉब्लम क्यों ना हो, जो कुछ भी प्रॉब्लम, जो कुछ भी समस्या जो हमारे इधर उधर इर्द गिर्द रहता है, मेरे प्रियो, वो सब कुछ वो समाधान कर सकता है। हालेलुया। मार्ग, ये हमारे दिन प्रतिदिन की यात्रा को समझाता है, हमारे दिन प्रतिदिन की यात्रा को ये हमें समझने के लिए सहायता करता है। मेरे प्रियो, आज क्या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चल पाते हैं? मेरे प्रियो, ऐसे ही जब प्रभु यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में हम देखते हैं, पुनरुत्थान के बाद वचन में भी जैसे लिखा गया है, 5 रास्ता ऐसा है जिसको हमको चलना है। सबसे पहला रास्ता ये होता है जो दमिश्क को जाता है, द वे ऑफ सबमिशन कहा जाता है, जहां संत पौलुस पर प्रभु के द्वारा पकड़ा गया। दूसरा रास्ता है कलवरी का रास्ता है, और वो कलवरी का रास्ता इंडिकेट करता है द वे ऑफ सेक्रीफाइस। प्रभु ने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। प्यार का संज्ञा जो होता है, दान होता है, त्याग होता है। मेरे प्रियो, जब प्रभु परमेश्वर अपने पुत्र को मेरे लिए और सारे संसार के लिए, आपके लिए दे दिया, तो आज मैं प्रभु को क्या देता हूं? मैंने क्या दिया प्रभु को? प्रभु कहता है, यीशु कहता है, मैंने तुम्हारे लिए जीवन दिया, तुमने मुझे क्या दिया? हालेलुया। ये कालवरी का रोड जो है, कालवरी का जो रास्ता है, मार्ग जो है, ये एक त्याग के बारे में आज दर्शाता है। यरीहो के रास्ते के बारे में हम जब वचन में देखते हैं, यरीहो का रास्ता जो है, द वे ऑफ कंपेशन, हम जानते हैं कि एक व्यक्ति यरीहो यरूशलेम के रास्ते में है मेरे प्रियो, और डाकू लोगों ने उनको मारपीट करके उसका सब कुछ छीन लेते हैं। कोई आता है, ऐसा एक व्यक्ति जो उसकी मदद करता है। मेरे प्रियो, आज हम भी उस प्रकार की परिस्थिति में थे, और परमेश्वर पिता अपने ही पुत्र को भेजा, और हमें हमें देख करके दया किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को देखा और दया की। हालेलुया। मैं पाप के गड्ढे में गिरा था, पाप के दलदल में गिरा था,
और प्रभु ने मुझे बचाया, प्रभु ने मुझे उठाया। मेरे प्रियो, द वे ऑफ कंपेशन, एक दूसरों की मदद करना, ये कब हो सकता है? जब तक परमेश्वर का प्रेम मेरे दिल में उभरना आता है। मेरे प्रियो, आज क्या हम दूसरों की मदद कर सकते हैं? दीन, दुखी, लाचार, विधवा, अनाथ, कई लोग ऐसे इस संसार में है। आज कितने लोगों को हम मदद कर पाते हैं? आज कितने लोगों के घर हम जाते हैं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह सबके घर गए। दुख, दीन, दुखी, लाचार, विधवा, अनाथ, धनी, गरीब, सभी के घर गए। किसी में पातर अंतर का कुछ भी भेद नहीं किया। मेरे प्रियो, आज प्रभु कहता है कि हम भी वैसे ही करें। और एक रास्ता है, और एक मार्ग है जो इमायुस रास्ता कहा जाता है। इमायुस में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो दो चले जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे मेरे प्रियो, और कहा जाता है द वे ऑफ फेलोशिप। आज ये संगति हमारे बीच में है क्या? आज कलीसियाओं में ये संगति में दरारें आ गई हैं, सहभागिता में दरारें आ गई हैं, विश्वासी के बीच में इस प्रकार के दरारें आ गए हैं मेरे प्रियो। लेकिन हमको कहा जाता है, जैसे कि प्रेरितों के काम अध्याय 2 में लिखा गया है, जब पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गए लोग, एक साथ रोटी तोड़ने में, एक साथ सहभागिता संगति करने में, घर घर जाकर सुसमाचार प्रचार करने में वो लगे गए। और अपना सारा धन दौलत को उन्होंने ये सोचा कि ये तो सब व्यर्थ है, और उन्हें सब बेच करके प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और एक मार्ग है जिसमें सिर्फ वही उद्धार पाने वाले व्यक्ति जा सकते हैं, और वो है द हाईवे, जिसको कहा जाता है सबवे, हाईवे, ऐसे कई प्रकार के वे हैं। लेकिन और एक हाईवे है जिसमें सिर्फ रिडीम्ड लोग, उद्धार पाने वाले लोग जा सकते हैं, और वो दर्शाता है द वे ऑफ होलीनेस। वचन में लिखा गया है, जैसा हमारा प्रभु पवित्र है वैसे ही हमको पवित्र होना है। और पवित्र कौन करेगा? यही पवित्र वचन हमको पवित्र करेगा। हमारा मन आज पवित्र है क्या? हमारी सोच आज पवित्र है क्या? हमारा कार्यकलाप आज पवित्र है क्या? हमारे जीवन के हर गतिविधि क्या आज पवित्र है, जो कि प्रभु को सुहाता है? मेरे प्रियो, राजा सुलेमान के ऊपर प्रभु खुश होकर के कहने लगे, मांगो तो क्या मांगना तुम चाहते हो, क्योंकि प्रभु उनके सेवा के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा खुश हो गए थे। आज हमारे जीवन के कार्यों के द्वारा, विश्वास के द्वारा, भरोसे के द्वारा, हमारे हर एक्टिविटीज के द्वारा आज प्रभु खुश होना है। जब वो खुश होंगे तो कहेंगे, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मेरे प्रियो, क्या आज हम अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करते, अपने मार्ग को प्रभु में समर्पित करते? क्या अपने बच्चों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर पाते हैं? मेरे प्रियो, आज हम नहीं करते हैं, इसलिए हमारे बच्चे आज इधर उधर भटकते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आज हम भी जब आज मेरे प्रियो अपना मार्ग नहीं दे पाते हैं, समर्पित नहीं कर पाते हैं, तो हम भी इधर उधर भटक जाते हैं। अंत में मेरे प्रियो, पद 7 को देखिए, यहोवा के सामने चुपचाप रह, स्टिलनेस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु के सामने जब हम आएंगे, और जब आते हैं तो हमको चुप, सुनाई दे रहा है सर? हाँ जी। ओके, लास्ट विषय जो है इसमें दिया गया है, यहोवा के सामने चुपचाप रह। मेरे प्रियो, ये एक स्थिरता के बारे में कहा जाता है, कामनेस के बारे में कहा जाता है, क्वाइटनेस के बारे में कहा जाता है। जब हम प्रभु के सामने आते हैं और बैठते हैं, उनके प्रेजेंस में बैठते हैं, उनके उपस्थिति में बैठते हैं, मेरे प्रियो, आज हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं। प्रभु के आवाज को हमको सुनना है मेरे प्रियो। और जब हम प्रभु की आवाज को सुनेंगे, जब तक हम प्रभु के वचन को मनन नहीं करेंगे, लेकिन वचन में लिखा गया है, और उसकी प्रतीक्षा कर, चुपचाप रहे और धीरज से उसकी। मेरे जीवन में और हमारे तकलीफें हैं, और वो कष्ट और वो तकलीफ को हम उठाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, जो कि यूहन्ना 16 और 33 में उन्होंने कहा कि हमारे जीवन के सारे क्लेश और सारे दुख को वो दूर कर सकता है। और एट द सेम टाइम
और उनके जो प्रतिज्ञा है और वो प्रतिज्ञा हमारे जीवन में वो पूरा करता है। और मत्ती 11:28 में, मत्ती 11 और 28 में वो लिखा गया है मेरे प्रियो। हालेलुया। और संत पौलुस भी हमें उत्साह देता है, हमें आत्मिक रूप से एनकरेज भी करता है कि हमको किसी बात के ऊपर घबराना नहीं है, बल्कि फिलिपी 4 उसका 6 और 7 में लिखा गया है कि हम बिना चिंता किए प्रभु के चरण में आए और प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें, परमेश्वर को हम प्रतीक्षा करें कि हमारे लिए वो क्या करता है। मेरे प्रियो, आज ये 4 विषयों के लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और खास करके हालेलुया। और हमको प्रभु पर भरोसा रखना है, यहोवा को अपने सुख का मोल जानना है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ना है, और यहोवा के सामने हमको चुप रहना है। प्रभु आज ये 4 जो आज्ञा हमें दी है, इसके अनुसार हमको आगे बढ़ना है। प्रभु सबको आशीषित करें। आमीन। धन्यवाद। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए प्रभु आपको अभिषेक के साथ इस्तेमाल करने पाए। प्रभु आपको वचन के द्वारा हमारे बीच में खुद कार्य करने पाए। आगे दिनों में वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करते हैं, दासी के लिए, बेटे के लिए प्रार्थना करते, सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। पिताजी, आज जो अनुग्रहित वचन हमारे बीच बांटने के लिए आपके दास को अभिषेक किया, हम धन्यवाद हम से मिलकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम भाषण देते हैं। पिताजी उनको सेवकाई में बढ़ाई, अंधकार में बहुत बड़ा बेदारी उनके द्वारा देश में करने के लिए पिताजी जो भी समस्या को सामना करता है हर को पिताजी इसके लिए और कम करने के लिए, पार करने के लिए आप दया कीजिए, करुणा कीजिए, आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान, आपकी समझ आपके दास के ऊपर बहुतायत से हो पिताजी। हालेलुया, आप दया करना अभी तक चलाए, धन्यवाद, आगे भी चलाए आइए, महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन। थैंक यू पास्टर।